रहा है? आप लोग को स्क्रीन ये दिख पा रहा है? आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन? ओके, जूम मैं थोड़ा और कर देता हूँ। ठीक है भाई। तो जैसे HTML में आपको मालूम है H1 जो यूज होता है वो हेडिंग के लिए यूज होता है और P जो यूज होता है वो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। अब CSS जो होता है इसको हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं। और अभी तक आपने जो भी देखा था कि उसका कलर, इसको जनरली हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपका घर बन गया, आप घर को डेकोरेट करना है, राइट? तो आप दरवाजे, खिड़की सबको पेंटिंग करेंगे, राइट? तो जनरली आप CSS को ऐसे समझिए कि HTML का जब स्ट्रक्चर बन गया तो आप उसको पेंटिंग करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, अपने डिजाइन के अनुसार। तो जैसे यहाँ पे CSS का जो कोड है बॉडी, बॉडी इज जनरली रेफर टू द जो पूरा आपका HTML पेज है, वो पूरा का पूरा पेज आपका बॉडी कहलाता है। और इसमें इसका भी उसी तरह से होता है, लेकिन जो CSS का टैगिंग है वो इस तरह से लिखते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हमने कलर का नाम लिखा ऑरेंज एंड कॉमा कर दिया एंड कलर इक्वल टू ब्लैक। तो अब क्या होगा कि जो भी आपका पेज है वो आपका पेज का जो बैकग्राउंड है वो ऑरेंज हो जाएगा और जो उसका लिखा हुआ फॉन्ट है वो आपका ब्लैक हो जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ऑरेंज की जगह पे येलो करते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ, आपका पूरा पेज येलो कलर का हो गया। मेक सेंस? और अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, तो हमारा लिखा हुआ क्यों नहीं दिख रहा? कोई बता सकता है? ब्लैक हो गया तो कैसे दिखेगा? हाँ, हमारा जो फॉन्ट है वो भी ब्लैक है, बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो दोनों एक दूसरे से मैच कर गया। तो जब भी आप वेब पेज डिजाइन करेंगे तो कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखेंगे कि अगर आपका फॉर कलर और बैक कलर दोनों एक जैसा होगा तो फिर वो दिखाई नहीं देगा या उतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो अगर हमने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया और ब्लैक के ऊपर येलो काफी खुल के निकलता है, राइट? तो अब हम अगर फॉर कलर को हमने येलो कर दिया तो आपका इस तरह से बेटर दिखेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा कि जो CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो आपके HTML पेज में कलर लाता है। तो कोई भी HTML पेज होता है वो बिना डिजाइन के नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल लिखेंगे तो वो बोरिंग दिखेगा। तो इसमें ये तो एक कलर का हो गया और इसको लिखने का वही तरीका है, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद जो भी कलर लिखना चाहते हैं एंड कलर जो है वो फॉन्ट को बताता है और जो लिखेंगे वो आपके पेज पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? इंटरेस्टिंग है CSS। यस सर। तो इससे अब और भी आप सुंदर पेज बना सकते हैं, राइट? तो एक दो और एग्जांपल देखते हैं उन्होंने कैसे इसको यूज किया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या, ये तो एक्सरसाइज आ गया, तो एक्सरसाइज में वो सिंपल वैसे ही बोल रहे हैं कि ओके, चेंज द कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट टू ब्लू। तो ब्लू करने के लिए सिंपल सा आपको मालूम है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको ब्लू करना है तो कलर, और ये कॉलन होता है, तो कलर जो ये टैग है CSS का, कॉलन है, उसके बाद ये वैल्यू है और वैल्यू के बाद सेमी कॉलन देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर फिक्स है कि आप इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है? तो इसको लिखने का ये तरीका है। और धीरे धीरे हम, जिस तरह हमने HTML में टैग को सीखा कि जैसे जैसे आप टैग लिख रहे हैं वैसा वैसा आपका पेज बन रहा है। हमने टेबल टैग को देखा, हमने लिस्ट टैग को देखा, हमने फॉर्म टैग को देखा, उसी तरह CSS में जो हम पूरा सीखेंगे कि आपको क्या क्या करना है, तो क्या टैग यूज करना है, ठीक है? क्लियर है? तो बोल रहा है कि इसको येलो करना है, ब्लू करना है, तो आप ब्लू टाइप कर देंगे तो आपका ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने पेज को डिजाइन करेंगे और इस तरह से अपने पेज को बनाएंगे। ओके, सो अब जैसे हमने वहाँ पे पूरे कलर को देखा, तो जनरली आप देखेंगे जैसे यहाँ पे वही बोल रहा है कि आपका जो ये आपका पेज है, ये आपका वेबसाइट है। तो वेबसाइट में पेज जो है ऑरेंज कलर का है और ये उसके अंदर का कंटेंट लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसका जो हेडिंग है वो चेंज हो, राइट? तो आप देखिए इसको उसने कैसे किया है। अगर आपको हेडिंग को चेंज करना है
तो हेडिंग के लिए आपका कौन सा टैग होता है? H1, राइट? जो कि आप अपने HTML के कोड में भी यहाँ देख रहे हैं कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो लिखा है उसने वो H1 टैग के अंदर में लिखा है, और उसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर में उसने पैराग्राफ लिखा है। तो अगर हमें H1 टैग के कलर को चेंज करना है तो H1 लिखेंगे, और ये हमारा ब्रेसेस होता है, सेमीकोलन जिसको बोलते हैं, नहीं ब्रैकेट ब्रेसेस एंड बिग ब्रैकेट, तो ये बोलते हैं जो स्मॉल वाला आपके कीबोर्ड पे होगा। तो 3 तरह का होता है, एक तो आपका हो गया ये जिसको हम कोट बोलते हैं या जिस तरह से लिखते हैं, राइट? दूसरा आपका होता है ये जिसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो उसी बिग ब्रैकेट के ऊपर होता है जो इस तरह से कर्ली करके बना होता है, राइट? आपके कीबोर्ड पे होगा, आप लोग एक बार सब लोग कीबोर्ड पे देख सकते हैं इसको, है कीबोर्ड पे? दिख गया? हाँ। तो जैसा आपको मालूम है कि HTML का जो भी टैग होता है वो इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में होता है, और CSS का जो टैग होता है वो ये दो ब्रेसेस के अंदर में होता है। इसके अंदर में हम CSS का टैग लिखते हैं। तो जैसे उन्होंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दिया है, और जो H1 टैग है उसका कलर वो लोग ब्लैक बोल रहे हैं, और इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि H1 का जो कलर है उसको लाइट ग्रीन कीजिए। तो लाइट ग्रीन आपका कलर का नाम है, आपने इसको कॉपी किया लाइट ग्रीन, नहीं, और टेक्स्ट का कलर बोल रहा है चेंज द बैकग्राउंड कलर टू लाइट ग्रीन एंड चेंज द हेडिंग टेक्स्ट कलर टू रेड। ये हेडिंग के कलर को रेड बोल रहा है और इसको लाइट ग्रीन बैकग्राउंड को, यहाँ पे हमने लाइट ग्रीन किया तो आपका लाइट ग्रीन चेंज हो गया, और इसको बोल रहा है रेड, तो हमने यहाँ पे रेड टाइप कर दिया। तो आपने देखा कि उसी में आपका जो टैग है, पहले जो अगर हम वहां पे चेंज कर रहे थे तो वहां पे आपका फॉर कलर का चेंज हो रहा था, और यहाँ पे हमने हेडिंग का कलर चेंज कर दिया। अब कोई बताएगा मुझे कि अगर जो ये बॉडी जो है, बॉडी के अंदर में जो टेक्स्ट है, इसका कलर मुझे ब्लू करना होगा तो मुझे कहाँ पे चेंज करना होगा? कि ये जो ब्लैक में अभी लिखा हुआ है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा कोड में? एनी गेस? पैराग्राफ भी जो HTML में दिखा है उसी का कलर चेंज होता है। हाँ, तो आप एक काम दो तरह से इसको कर सकते हैं। चूंकि आपका पैराग्राफ है पी, तो जैसे आपने देखा कि हेड के अंदर में कलर चेंज किया तो हेड का बदल गया, तो इस पूरे को कॉपी करेंगे और सिंपल से यहाँ पेस्ट कर देंगे, और H1 की जगह पे हम क्या कर देंगे? पी टैग, क्योंकि हम पी टैग का कलर चेंज करना चाहते हैं, और उसको हम रेड की जगह पे क्या करना चाहते हैं? ब्लू। गुड जॉब, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जिस टैग को भी आप चेंज करना चाहते हैं उस तरह से टैग का आपका चेंज हो जाता है। अब एक कोई बताएगा मुझे कि अगर मेरा जो ये हेडिंग है H1, इसका कलर रेड है, और अगर इसमें मैं हेडिंग में बैकग्राउंड कलर ये यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अगर बैकग्राउंड में अगर हम हेडिंग के यूज करेंगे कलर को, और मान लीजिए इसको मैंने येलो कर दिया, तो क्या होगा? एनी गेस? पेज का कलर बदलेगा, हेडिंग का कलर बदलेगा, या कुछ भी नहीं होगा? बैकग्राउंड का कलर बदलेगा। बैकग्राउंड का कलर बदलेगा। किसके बैकग्राउंड का कलर बदलेगा? पेज का, पैराग्राफ का, या हेडिंग का? हेडिंग का। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। गुड, ठीक है। तो आपने देखा कि चूंकि हमने ये बैकग्राउंड कलर हेडिंग के अंदर डाला तो हेडिंग अब येलो कलर का हो गया, और उसका लिखा हुआ जो था वो रेड हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो CSS का जो कलर टैग है वो जहां पे आप यूज करेंगे उसके ऊपर असर पड़ेगा, राइट? तो चूंकि हमने इसको H1 के अंदर में लिखा है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर तो हमने लाइट ग्रीन रखा है ना? तो पूरा बॉडी का बैकग्राउंड हमारा लाइट ग्रीन है, लेकिन जब हेडिंग के अंदर में मैंने येलो कर दिया तो वो लाइट ग्रीन क्यों नहीं रहा? क्यों येलो बदल गया? यहाँ पे तो हमने लिखा है ना कि बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लाइट ग्रीन। एनी गेस? इसमें होता क्या है कि जो ये कैसे काम करता है, अब जैसे मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं तो मेरी बात आप मान रहे हैं, अगर मेरे पापा आकर के बोलेंगे तो आप किसकी बात मानेंगे?
हाँ, जो जो बड़े हैं उसकी बात मानते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो भी है आपका बॉडी है, तो अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो डिफॉल्ट में जो बॉडी का कलर है वो अप्लाई होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर में हमने बॉडी कलर नहीं दिया है, राइट। तो डिफॉल्ट में आपका जो बॉडी का कलर है वो अप्लाई होगा। तो हमने बॉडी का कलर कौन सा रखा है, लाइट ग्रीन। तो अब क्या हो रहा है, हेडिंग का भी कॉलम कलर जो है वो लाइट ग्रीन हो गया और पैराग्राफ का भी जो कलर है वो लाइट ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का कलर हमने डिफाइन किया है। लेकिन अगर आप उस टैग को ओवरराइड करना चाहते हैं, कि उसका अलग से कलर देना चाहते हैं, तो जब भी किसी टैग के ऊपर आप कलर देंगे तो ये वाला उसके नीचे दब जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉडी का कलर अब एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको लॉन्ग इन शॉर्ट में क्या कहते हैं कि जो भी सीएसएस का प्रॉपर्टी देते हैं वो सीएसएस का प्रॉपर्टी, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कलर एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी हम किसी टैग का प्रॉपर्टी देते हैं तो सबसे पहले उस टैग का प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, उसके बाद उसके जो टॉप लेवल टैग है उसका प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ से रेड हटा दिया और हमारा यहाँ कलर कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट में आपका हेडिंग का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप HTML में आपने देखा है, जो भी आप HTML लिखते थे तो उन सारे HTML में क्या होता था, बाय डिफॉल्ट जो कलर होता था वो ब्लैक ही होता था, राइट। अभी तक आपने जितने भी HTML वेब पेज बनाए हैं उनमें कलर ब्लैक होता है। सर जी बॉपरिंग हो रहा है। तो उन्हीं के नेटवर्क में इशू है, हम लोग में नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से कलर ओवरराइड कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार। आपको जहां यूज करना होगा आप यूज कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने दो चीज को समझा कि आप किसी भी HTML टैग के कलर को ओवरराइड कर सकते हैं, और हमने दो CSS प्रॉपर्टी को सीखा, एक बैकग्राउंड कलर और एक हमने कलर प्रॉपर्टी को, जो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। सो लाइकवाइज अगर मैं बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ में यूज करूंगा और मैंने इसको कर दिया व्हाइट, तो पैराग्राफ का जो कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई पेज डिजाइन करेगा तो लोग बोले यार क्या बच्चे जैसा मजाक कर रहा है, राइट। तो कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं बनाएगा। वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसको सुंदर बनाना है कि एक दूसरे से वो कॉम्बिनेशन लगे। अब आप घर का अगर आपको पेंट करना है तो जनरली क्या करते हैं, चारों तरफ का दीवार में एक दीवार को ही कलरफुल कर देते हैं या कहीं पे आप पेपर लगा देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 2 फुट दीवार किसी और कलर का, 2 फुट किसी और कलर का। तो आप सतरंगी कलर भी बना सकते हैं, राइट। तो द लॉन्ग इन शॉर्ट की आप उस तरह से आप देखेंगे कलर को ब्राइट करते हैं। ओके, एक और प्रॉपर्टी सीएसएस का देखेंगे एंड देन विल गो ऑन दैट। कि अब जैसे आपको मालूम है वर्ड में आप फॉन्ट का साइज पिक करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका फॉन्ट का साइज है उसको पिक्सल में हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पैराग्राफ का उसने फॉन्ट साइज लिखा है 18 पिक्सल। अगर आपको लगता है इसको डिफॉल्ट में आपको और बड़ा रखना है या और छोटा रखना है, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको 10 पिक्सल किया तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा पैराग्राफ का साइज छोटा हो गया। अगर आपने इसको 20 पिक्सल किया तो आपका पूरा फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया। तो आप जहां कहीं पे भी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के यूज करेंगे और उसके बाद आपको जो नंबर देना है वो नंबर देंगे, और ये हमेशा आपका px लिखा रहेगा साथ में, क्योंकि वो पिक्सल कितने पिक्सल का फॉन्ट है ये बताता है। तो इस तरह से आप अपने पेज के साइज को, जो भी लिखा हुआ साइज है उसको आप कंट्रोल करते हैं ऑल द वे, जितना आपको बड़ा छोटा करना है। आई मीन 150 कैरेक्टर बहुत बड़ा हो गया काइंड ऑफ, राइट। सो बट इस तरह से आप अपने फॉन्ट के साइज को कंट्रोल करते हैं जितना भी आप लिखना चाहते हैं किसी भी टैग के वैल्यू को। तो ये होता है फॉन्ट साइज। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप टैग लिखेंगे वो एग्जैक्टली उसी तरह से लिखेंगे, फॉन्ट, उसके बाद डैश, उसके बाद साइज, उसके बाद कॉलन। ये आपको एग्जैक्टली उसी तरह से लिखना होगा। इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर सीएसएस। सीएसएस कैसा लगा आप लोगों को? एनी फीडबैक? Yes, sir.
राकेश आप बोलिए कैसा है CSS? सर एक जो भेजे थे उसमें एक गड़बड़ हुआ है सर, मिस्टेक हो गया टाइपिंग। इसके टाइपिंग में जो आप HTML वाला वो H1 वाला नहीं भेजे थे उसी में अच्छा अच्छा कहाँ पे जो हुआ है बताना दिखाना आप जरा। लास्ट पेज में जाइएगा ना, तो जो ऐड करके लिखने के लिए दे रहा है उस जगह पर HT होना चाहिए, तो HD है। ओके ओके ओके, ये HTML जो हमने रेफरेंस गाइड किया है इसका कौन सा वाले पेज में? लास्ट वाला 7 नंबर पे वाला पेज है। सबसे लास्ट। जी हाँ। टोटल हमारे पास 7 पेज है, राइट? जी हाँ। तो सबसे लास्ट वाले पेज में हमारा क्या हो रहा है, फिर से आप बोलिएगा। जो टोटल काउंट करके सर लिखने के लिए बोल रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, ऐड करके उसमें HD है, लास्ट में लिखा हुआ है, तो वो ओके ओके समझ गए। TR TD 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 TS टेबल, चाहिए सर। ओके TS TS है, TR है, इसमें नहीं आप इसी की बात कर रहे हैं ना? लेट मी ओपन दैट। आई थिंक वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को हेल्पफुल है जो हमने बनाया है, वो डॉक्यूमेंट आपके लिए हेल्पफुल है? जी सर, लेकिन याद हमें नहीं हो पा रहा है। हाँ कोई नहीं, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस। अभी तो आप जब भी लिखिएगा ना तो उसको साथ में लेकर लिखिएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने दोनों तरफ बना दिया कि HTML टैग क्या होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, तो आप दोनों को साथ में लेकर के लिखिएगा जब अभी शुरू में। एंड क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नहीं है, वो उसी का जो HTML का हमने बनाया था उसका है, PDF जो डॉक्यूमेंट था। HTML जो रेफरेंस गाइड है, ये मेरा HTML रेफरेंस गाइड है। तो इस रेफरेंस गाइड में मैंने जो सबसे लास्ट पेज में हमने इस पेज में टेबल का बनाया है। टेबल है, कैप्शन है, T हेड है, और उसके बाद ये रो बनाने के लिए आप लोग देख रहे हैं इसी पेज में ना? जी हाँ सर, सही है। ठीक है, तो ये टेबल T हेड है, उसके बाद TR TH नहीं सर, TH है तो ये डार्क दिखा रहा है, और उस एकदम नीचे वाले लाइन पे जाइए तो T है, वो भी डार्क दिखा रहा है, वहाँ पे TH होना चाहिए। तो ओके, नीचे वाले T हेड T बॉडी TR TD 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 T बॉडी एंड। तो इसको आप यूज कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? सर अभी यूज नहीं किया, लेकिन बट हमने जो HTML बनाया है ना उसके हिसाब से हमें लगा कि गलत है, तो हमने बता दिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन एक मिनट फिर से, मैं या तो मैं पूरा समझ नहीं पा रहा किस लाइन पे आप वो गलत बोल रहे हैं, जरा एक बार। एकदम नीचे वाले लाइन पे जो टोटल लिखा हुआ है उसके बाद ओके, सबसे लास्ट में हम गए, यहाँ पे हमने TD लिखा टोटल और TD लिखा 103 एंड TR से हमने क्लोज किया T-shoot को। तो हाँ मुझे अब, हाँ मुझे लगा था कि ये होगा, लेट मी ट्राई। एंड मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आपको इसको बोल्ड बनाना है तो यू नो दैट कि बोल्ड के लिए आपको TH लिखना पड़ता है। जैसे ऊपर में लिखा है टाइप काउंट और नीचे में लिखा है टोटल 103, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसको TH होना चाहिए, तभी वो आपका बोल्ड और ये दिखेगा। इस तो को बोल रहे ना, यहाँ पे TD की जगह पे TH और ये TH होगा, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक है, नो दैट मेक सेंस। मैं उसको करेक्शन करके उसको कर दूंगा, तो ताकि, क्योंकि TH जो हेडिंग होता है वही उसको बोल्ड करता है, राइट? और यहाँ पर हमने T-foot भी यूज किया है फुटर के लिए। तो नो, आई थिंक दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। अभी जो आपको टैग अभी याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको टेबल बनाना है, तो टेबल बनाते समय ये वाला पेज मोबाइल पे खोले रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टैग कैसे लिखना है, ठीक है? तो इसलिए प्रीटी मच हमने जितना भी पढ़ा है सबका मैंने समराइज कर दिया है। तो जो भी सेक्शन पे, जैसे आपको उसमें हाइपरलिंक वाला बहुत काम करना होगा प्रोजेक्ट का, तो हाइपरलिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कभी कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों को, बट जितना आपको बन रहा है बनाइए, फिर वी कैन करेक्ट दैट। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको पेज शेयर कर देता हूँ जिसमें वो प्रोजेक्ट है, एंड देन उस प्रोजेक्ट को आप लोग HTML में बनाइएगा, ठीक है? तो
CSS भी काफी इंटरेस्टिंग है, और CSS के बाद जब हम जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग है। उसमें तो आप लोग बहुत कुछ एनिमेशन कर पाएंगे, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। एंड प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो राकेश आपके पास टाइम है, और प्रेम के पास भी लिमिटेड है, युवराज आपके पास भी टाइम है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मयंक का तो भी जितना भी टाइम निकलता है, आई डोंट नो कि कितना बिजी है कितना फ्री है, बट जितना भी टाइम निकाल के प्रैक्टिस जरूरी है, राइट। कुछ भी बनाइए, गलत हो तो उसको सेव करके रखिए, मुझसे शेयर कीजिए कि कहाँ पे आप ऐसा चाह रहे हैं लेकिन कोड लिखने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि HTML में ज्यादातर क्या होगा, आप लिखेंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, राइट, यानी वो बोल्ड नहीं होगा या टेबल नहीं बनेगा, इससे ज्यादा कुछ उसमें गलत होता नहीं है, राइट। तो इसलिए हम, आप जैसे आपके माइंड में आ रहा है कि चलो ऐसा बनाते हैं वैसा बनाते हैं, तो आप लोग पेज बनाइए। मैं ये बोलूंगा टाइम दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पेज बनाइए, डिजाइन कीजिए, उसका कोड लिखिए। और याद करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप उसको कॉपी पे लिखिए, राइट, जो भी प्रोग्राम है। जैसे हमने उस दिन प्रैक्टिस किया था, तो अगर मैं जैसे अगर करूंगा कि मुझे एक बनाना है सिंपल सा, तो आई थिंक आपको नोटपैड पे दिख रहा होगा। तो जैसे हम लोगों ने उस दिन प्रैक्टिस किया था, राइट, HTML बॉडी H1 3, उसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे, उसके बाद हमने ये बनाया था रेलवे रिजर्वेशन का, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी, राइट। तो इस तरह से आप कुछ आप बनाते रहिए। आई थिंक दिस विल बी आल्सो वेरी हेल्पफुल। तो मैं आपको ये पूरा HTML टैग स्ट्रक्चर ये रहेगा, बीच में आपको जो चेंज करना है वो आप अपने हिसाब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इसमें HTML में थोड़ी बहुत और चीजें हैं जो हमें सीखनी है, लेकिन वो हम बाद में सीख सकते हैं। अभी अभी मेन स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, तो मैं बोलूंगा कि अभी जरूरी है कि ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। एवरीबॉडी ओके, गुड। भैया वो हाँ। स्पाइडर का भेज दीजिए। हाँ, स्पाइडरमैन वाला अभी मैं दिखा रहा हूँ, उसका लिंक भी भेजता हूँ। तो ये हमारा है, ये मैंने HTML का कोड भी डाल दिया, और स्पाइडरमैन वाला, हाँ मैं वो दिखाता हूँ स्पाइडरमैन वाला। सर बोले हैं इस पर। हाँ, एक वेब पेज है, उसको हमें बनाना है, तो बिग बन एकेडमी, उसमें हमने अभी तक जितना सीखा है लगभग सारा उसमें यूज हुआ है, राइट। तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस है। तो HTML में है, एंड यहाँ पे लास्ट में होगा एक प्रोजेक्ट का क्विज है, हाँ, मूवी डिटेल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। आइकन और इमेज में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट मोटा मोटी हमारा वही कोशिश करेंगे। ये हमारा हेडिंग है, ये हेडिंग 3 है, ये हमें पैराग्राफ लिखना है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ लिंक ग्रुप में, ठीक है। ठीक है प्रेम, प्रेम आपका भी ठीक है, यस सर। प्रोजेक्ट बनेगा, यस ओके। युवराज, यस सर। प्रोजेक्ट बनेगा, यस। ये पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का जितना क्लोज हो सके। आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा पेज, और इस पेज को आप एक जगह एक किसी मोबाइल पे ओपन कर, या एक काम कीजिए, मैं जब कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो धीरज इस पेज को टीवी पे ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो टीवी पे सबको दिखाई देगा, और उसके बाद उसके अनुसार आप लोग अपना अपना HTML का कोड लिख सकते हैं, राइट। और आप इसमें हिंदी लिखेंगे तो हिंदी से बताइए। कैसे, वो फोटो जो इसमें है वही फोटो कैसे लगाएंगे? नहीं, फोटो के लिए, मतलब फोटो के लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, मुझे जहां तक लगता है कि आपको, हाँ, क्योंकि फोटो आपको लोकल में होना चाहिए। तो मतलब सी आप
आप कोई और ओपन फोटो भी ले सकते हैं, राइट, बट अगर सारे कंप्यूटर में अभी इंटरनेट भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है, धीरज आपके पास पेन ड्राइव है? पेन ड्राइव नहीं है ना? तो अगर पेन ड्राइव नहीं है तो मैं सोच रहा था कि नहीं तो ये सारे पिक्चर्स को अगर मैं कॉपी इमेज करता हूँ, लेकिन सारे कंप्यूटर में फिर जाएगा कैसे, प्रॉब्लम वहां है, राइट। तो अगर